आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस पाम संडे की सभा में बहुत बहुत सलाम पहुँचे। बहुत बहुत आपको प्रभु का अनुग्रह और दया पहुँचे। आप कीमती हैं, अनमोल हैं, इसीलिए नहीं कि आप अपने आप में सक्षम हैं, पर इसीलिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सक्षम है और वह जो है हमारे जीवनों के अंदर में आशीषों को देने वाला हमारा ईश्वर है। मैं ऑनलाइन के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे आपका भी स्वागत करता हूं। आइए अपन लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है उसको हम सुनने पाएंगे। खास रीति से मैं निवेदन करूंगा कि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर में मनवाने के लिए जोर ना दें, परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगियों के अंदर में वो पूरी होने पाए और परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में से ऊंचा उठने पाए। जैसा कि पाठ हमारे सामने में पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 29वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेतफेगे और बेतनिया के पास पहुँचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे और निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढालान पर पहुँचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ यदि वे चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हमारे पास में 4 सुसमाचार की पुस्तकें बाइबल के अंदर में मिलती हैं और चारों पुस्तकों के में 89 चैप्टर्स हैं और इस 89 चैप्टर्स के अंदर में खास रीति से पूरे 4 गॉस्पेल्स में बहुत जोर देकर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय पर जो अंतिम सप्ताह के बारे में बहुत स्ट्रेस दिया गया है और उसको बहुत जोर से दबाव के साथ में लिखा गया है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस दर्दनाक परिस्थिति को जो उसने आपके और मेरे लिए लिया उसको हम ले सकें, समझ सकें और अपनी जिंदगियों के अंदर में उसे पूर्ण रीति से हृदय से लेकर अपने बुद्धि, इच्छा, भावना, बुद्धि में, अपने शरीर में पूर्ण रीति से उतार सके ताकि वो हमारी जिंदगियों के अंदर में बन सके और हमारी जिंदगियों के अंदर में हम उसके अनुसार जी सकें। 29 चैप्टर्स इन आखिरी सप्ताह के बारे में हमें बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो दिन जिसमें यीशु मसीह आज यरूशलेम के अंदर में लादू के बच्चे, गधे के बच्चे लादू के ऊपर में सवार होकर प्रवेश कर रहा है, यह निसान महीने का 10वां दिन है यहूदी कैलेंडर के अनुसार। यह पैशन वीक का जो सप्ताह भर अपन लोग जो हैं प्रभु के नज़दीकी में बनाने जा रहे हैं, ये पहला दिन है और इस दिन के अंदर में
जो है इनको मेमना लेना था। मैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय के अनुसार बातचीत कर रहा हूँ। और ये दिन जो है वो तकरीबन ऐसा अनुमान लगाते हैं थियोलॉजियंस, ये 6 अप्रैल 32वां एडी साल था जब यीशु मसीह इस दिन में इस स्थान के अंदर में प्रवेश किया। और इस दिन के अंदर में सदूकी लोग, जो कि निसान महीने का 10वां दिन है, ये अपने मंदिर के दरवाज़ों को खोल देते थे। इस बात का वो विचार करते थे, इस बात का उनका विश्वास था कि हमारा मसीहा कहीं ऐसा ना हो वो आ जाए, क्योंकि उसको मंदिर के अंदर में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है और मंदिर के अंदर में से बैठकर न्याय करना, राज्य करना और मंदिर के अंदर में से जो है प्रभुता करना उसको ज़रूरी है। मैं आज 6 पॉइंट्स को आपके सामने में लाना मांगूंगा। कृपया कर इन 6 पॉइंट्स में मेरे साथ में चलिएगा। और यदि परमेश्वर आपके जीवन में कहीं बातचीत करता है, निश्चित ही मैं आपके लिए आशीष का सूत्र बनना मांगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, आपके संग बना रहे, ताकि आप उसके लिए तैयार रहने पाएँ कि जब वो आपके मंदिरों के अंदर में आए तो आपको ऐसा ना हो कि वो आपके मंदिरों में से चोरों और डाकुओं की खो देखने पाए। ऐसा ना हो लेन देन करता हुआ, कबूतरों को बेचता हुआ आपको देखने पाए, लेकिन वो ऐसा प्राप्त करने पाए कि आपका घर, आपका मंदिर प्रार्थना का भवन कहलाने पाए। सर्वप्रथम पहला पॉइंट जिस पर कि मैं चर्चा करना मांगता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सर्वदर्शी है, सर्वयामी है, वो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। अपन लोग अपने घरों में मिल रहे हैं, अपन लोग जो हैं भोपाल शहर में रह रहे हैं, आप लोग जो हैं शोभापुर में से हैं, विभिन्न स्थानों में से हैं। क्या परमेश्वर पृथ्वी के तमाम बातों को जानता है? मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कहना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। वो उनको देखता है और वो उनको समझता है। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 30वीं आयत के सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। अब ना प्रभु यीशु मसीह को किसने बताया? उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वह सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है और वो इस बात पर भी जानता है कि वहाँ पर गधी का बच्चा जो है वो बंधा हुआ है, वहाँ पर वो जो है उसको खोल कर तुमको लाना है। एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, ऐसा वाला बच्चा को इनको लाना था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर किसी ने भी इससे पहले जितने लोगों ने भी हमारे ऊपर सवारी की है, हमारी बुद्धियों ने की है, हमारी इच्छाओं ने की है, हमारी भावनाओं ने की है, वो सारी बातों को हमारी जिंदगियों में से अब निकाल कर हमें नए रीति से खड़े होकर प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होने के लिए अपने जीवन का समर्पण करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमारे जीवन में हम ये सोचते हैं वो पुरानी बातें भी हमारे जीवन के अंदर में बनी रहेंगी। और जब कभी भी गधी के बच्चे के ऊपर में जिसके ऊपर कोई सवारी नहीं किया है, वो कभी भी बिदक सकता है, वो उचक सकता है, वो आपको गिरा सकता है और आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस गधी के बच्चे के ऊपर में वो जो है सवारी करना मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर में आज यात्रा कर कर यरूशलेम के अंदर में प्रवेश करना मांग रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को नियंत्रण करता है, चाहे आपका नया जीवन भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि यह अभी नया नया है, गड़बड़ी की आत्मा हो सकती है,
विचलितता हो सकती है, घबराहट की आत्मा हो सकती है, पुराने जीवन के बारे में ये सोचकर जो है उठा पटक करने वाले परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उसको इसके ऊपर में बैठकर यात्रा करना है और जेरूशलेम के अंदर में उसको प्रवेश करना है। जब गधी के बच्चे के ऊपर में, जिसके ऊपर में कोई सवारी नहीं किया, इसको हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नए जीवन को इस्तेमाल करता है, उसको उपयोग में लाता है। जैसे कि उस कुंवारी के गर्भ को, जिसके की द्वारा से वो पैदा हुआ, वो यूसुफ की उस कब्र में जिसमें कि कोई दफन नहीं किया गया, वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म विशेष है, प्रभु यीशु मसीह के वचन विशेष हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य विशेष हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुख उठाना विशेष है, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु विशेष है, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान विशेष है, यूनिक है। और ऐसा ही हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह ने इस गधी के बच्चे को, जिस पर किसी ने सवारी नहीं किया, उसकी मांग किया है ताकि वो उसके पास में लाया जाए, उसकी सवारी कर कर यरूशलेम के अंदर में प्रवेश करने के लिए। आज केवल इन्होंने इस गधी के बच्चे को प्राप्त नहीं किया, परंतु इसके बाद में फसह के पर्व को मनाने के लिए इन्होंने बाद में चलकर उस कमरे को भी प्राप्त किया जिसमें उनको तैयारी करना था उस फसह की पर्व के लिए। मैं आशा करता हूँ और कि आप समझ रहे हैं इस पहले पॉइंट को कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को, आपके घरों को, आपकी परिस्थितियों को, सबको जानता है। 31वीं आयत इस प्रकार से कहती है, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे विचार से इस जगह पर, इस गांव के अंदर में जहां ये जा रहे थे, इस गांव के अंदर में बहुत से छुपे हुए विश्वासी थे जो प्रभु यीशु मसीह का डर और भय मानने वाले थे। आप निश्चित ही शायद झुंड में कभी शामिल ना हुए हो, शायद आप संगति सहभागिता के अंदर में नहीं आए हो, लेकिन आप अपने द्वारा से प्रभु को महिमा, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना मांगते हो। आपका स्वागत है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप वफादारी से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें। प्रभु का अनुग्रह और दया आपके ऊपर में सर्वदा के लिए बनी रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज उनसे ऐसी बातचीत कर रहा है जैसे वह उनके उस परिस्थिति को पहले से जानता है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर में पहले से सब बातों को जानता है, और उसको कोई भी बात ऐसी आश्चर्य में नहीं डालती है कि वो एकदम से उसके लिए आश्चर्यजनक बात हो जाए। जो भी बातें हो रही हैं वो पहले से जानने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ में बना हुआ है। हमें बताया गया है वो विचारों को भी जानने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, उसने उनके मनों की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। उसके दुश्मनों के संबंध में जब उससे ये पूछा गया कि तुझ में बालजबूल की आत्मा है। दूसरे स्थान के ऊपर में हमको ये बताया गया है कि यूहन्ना 2:25 में, और उसे प्रयोजन ना था कि कोई मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हमें ये भी बताया गया है बाइबल में यूहन्ना 6:64 के अंदर में कि वह कौन उसको धोखा देगा, कौन विश्वास में मजबूत है, उसके संबंध में भी वो जानता था। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है।
कई बार शायद हम अपने आप को नहीं जानने पाते, कई बार शायद हम अपने आप से परिचित नहीं हो पाते, कई बार हम जो सोचते हैं वो बातें हमसे होती नहीं है, परंतु वो बातें होती जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन बातों को सबको जानने वाला परमेश्वर है। दूसरा बिंदु मैं आपसे आज बातचीत करना मांगता हूँ। ये लोग होसन्ना के नारे लगाकर वहाँ पर इस शहर के अंदर में, यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। होसन्ना का मतलब है हमारा उद्धार कर, हमें छुटकारा दे, हमें नजात दे। जो भजन संहिता की पुस्तक उसका 118वां अध्याय और उसकी 25 और 26वीं आयत का ये कोटेशन दे रहे थे, ये इस बात को अनजाने के अंदर में इसका जो है स्क्रिप्चर को जो है फिर से भविष्यवाणी को आज प्रभु यीशु मसीह के सामने में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया है। कई बार हम सोचते हैं हमारे ऊपर परेशानियां बहुत हैं, हमारे ऊपर मुश्किल बहुत है, हमारे ऊपर परेशानियां बहुत हैं, हम बीमार हो गए हैं, हमारे ऊपर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर में आर्थिक परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ पर आयत बताती है इन लोगों ने विनती किया। यहाँ पर जो भजन का लेखककार है वो बताता है, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे, हमको इसमें से निकाल। तब वो उसी बात का उत्तर देता है, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब जब वो अपने मंदिर के अंदर में आएगा, जब अपन उसको धन्य कहेंगे, जब हम उसको होसन्ना कहेंगे, वो हमको बचाएगा और अपने आशीष को हमारे ऊपर में वो बहुतायत से देने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप कलीसिया के अंदर में जाते हैं, वहाँ संगति और सहभागिता को करते हैं। ये भजन खास रीति से फसह के दिन में गाया जाता था। फसह के दिन में इस भजन को 118 भजन को 1 से लेकर 29वीं आयत को जो है, जब ये लोग जो है अपने मेमने को ढूंढते थे, ये लोग अपने मेमने को ढूंढने के बाद, मतलब आज के दिन से ये लोग मेमना ढूंढ रहे हैं और ये लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में मेमने को ढूंढते। तो यही भजन को 118 भजन 1 से लेकर 29वीं आयत को जो हलेल का वर्ड है, हालेलुया चर्च अपना है, हलेल शब्द है, इसके बारे में जो है ये जो है यहाँ पर विचार करते हैं। मैं गाते थे या उसको बोलते थे, मैं कुछ इस बात को जो धन्यवाद देने वाली बातें हैं मैं होसन्ना से आपके बीच में लाना मांगता हूँ कि होसन्ना जो है केवल हमारे बचाने तक ही सीमित नहीं है, केवल हमारी छुड़ोतरी तक ही सीमित नहीं है, केवल हमारी आशीष तक सीमित नहीं है, लेकिन होसन्ना का जो शब्द है, जो छुड़ोतरी है, उसका गहराई से मतलब इस प्रकार से है। भजन संहिता की पुस्तक 107वां अध्याय 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया, भूख और प्यास के मारे वे विफल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती में छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मेन मुद्दा होसन्ना का यह है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर हम प्रभु को धन्यवाद दे सके। यहाँ पर वे लोग जो है मरुभूमि के अंदर चल रहे हैं, परेशानियां हैं इनके ऊपर में, दिक्कत है, और जब संकट है तब इन्होंने होसन्ना किया, प्रभु को बोला हमें संकट से बचा, हमारे संकट में मदद और सहायता किया कर प्रभु। जब प्रभु ने उनको छुड़ाया तो प्रभु का मेन मकसद था ये कि उसका वे धन्यवाद करें, उसके भवन के अंदर में आकर
उसकी स्तुति और आराधना करें। भजन संहिता 107 11 से 15, इसीलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती में उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। जब इनके ऊपर मृत्यु के बादल छाए, जब इनके ऊपर में जो ठोकर खाए, जब ये गिर पड़े, जब कष्ट और मुश्किलें इनको दबाने लगी, तब इन्होंने जब है यहोवा की दुहाई दी, तब उसने होसन्ना किया। इसका मतलब उनको बचाया, उनका उद्धार किया। क्यों किया? काय के लिए किया? इसीलिए कि वे उसका धन्यवाद कर सकें, उसको महिमा और आदर दे सके। मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में 18 से लेकर 21वीं आयत भी पढ़ें। मैं चाहूँगा कि 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत भी भजन संहिता 107 की पढ़ें। ये पेंडेमिक जो हमारे सामने में आया है, मैं आज घोषणा करना मांगता हूँ, शैतान इसको बुराई के लिए हमारे ऊपर में लाया है। शायद वो परिस्थितियों को बिगाड़ना मांगता है, शायद वो परिस्थितियां जो कष्ट और मुश्किल और परेशानियां आपके सामने में आई हैं, लेकिन मैं आज घोषणा करना मांगता हूं कि परमेश्वर उन सब को पलटकर आपके लिए आशीष का सूत्र बनने वाला परमेश्वर है, जिससे कि आप परमेश्वर की दुहाई दे सके, परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। पेंडेमिक आया, शैतान ने सोचा, कई लोग बोलते परमेश्वर ने पेंडेमिक लाया, लेकिन परमेश्वर ने पेंडेमिक नहीं लाया, शैतान ने पेंडेमिक लाया। शैतान ने कोविड-19 लाया, शैतान ने बीमारियां लाया, शैतान ने मृत्यु लाया। लेकिन परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से कलीसियाओं को खड़ा कर दिया, प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा कर दिया। वे घुटना टेक कर प्रभु के नजदीकी में आकर उसकी दुहाई देने लगे हैं। और मैं आज प्रभु की आवाज का आह्वान करते हुए आपसे ये कहना मांगता हूँ, अपनी मुश्किलों में ना घबराओ, होसन्ना के नारे लगाकर आओ। हम इस भीड़ के अंदर में शामिल हो जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रही है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा है। केवल यरूशलेम के दरवाजे तक ही नहीं को बैठेगा, लेकिन वो मंदिरों के अंदर में आने वाला, आपके मन मंदिरों के अंदर में आज वो प्रवेश करना मांगता है, वो रहना मांगता है। मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने में लाना मांगता हूँ कि जो है, हम कई बार धार्मिक हो जाते हैं प्रभु के नजदीकी में आने के लिए, लेकिन अब हमको धार्मिकता के अनुष्ठानों को छोड़कर अब वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उपासना अपने हृदय से हमको करना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। कई बार हम संगति में जाते हैं, लेकिन हम इसलिए चले जाते हैं कि शायद मेरा भाई जा रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, शायद मेरी बहन जा रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका यीशु मसीह सच्चा है और वो आपसे संगति और सहभागिता कर कर आज लादू के बच्चे के ऊपर में लद कर बैठ कर आपके हृदय के अंदर में प्रवेश कर कर आपके संगति और सहभागिता के लिए वो आ गया है। यीशु मसीह जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से बढ़कर है, उसकी वास्तविकता धार्मिक अनुष्ठानों से बढ़कर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में, चारों सुसमाचार में यीशु मसीह का विजयी प्रवेश के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर कि यरूशलेम में आता है, अब ये पर्व बनाने आए थे, ये धार्मिक अनुष्ठानों को करने आए थे, ये फसह का पर्व बनाने के लिए आए थे, ये मेमना खरीदने के लिए आए थे। लेकिन आज जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर में आ रहा है, आज उन्होंने सुना, कल ही परसों ही थोड़े दिन पहले ही उसने मरे हुए लाजरस को, जो 4 दिन का लाजरस है, उसको मुर्दों में से जिलाया है।
वे दौड़े हुए आज यीशु मसीह के पास में आ गए। धार्मिक अनुष्ठानों को उन्हें छोड़ दिया, धार्मिक रीति विधियों को उन्होंने छोड़ दिया। वे आज उन धार्मिक गतिविधियों के अंदर में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो इस बात में शामिल हुए कि आज उसका प्रवेश हमारी जिंदगियों के अंदर में हो जाए, आज उसकी भरपूरी हमारी जिंदगियों के अंदर में भारी रीति से आ जाए। 3 पर्व थे जिसमें यहूदी पुरुषों को पर्व के अंदर में यरूशलेम के अंदर में आना ही पड़ता था, और ये 3 पर्व थे, पास ओवर से पेंटिकॉस्ट थे, पास ओवर, पेंटिकॉस्ट और तंबुओं का पर्व, फसह का पर्व, पेंटिकॉस्ट का पर्व और टैबरनेकल का पर्व। जैसा कि आप देखते हैं और मैंने पहले भी बताया है कि पास ओवर में जो लोग आए थे वे लोग रुक गए थे, फसह के पर्व में जो लोग आए थे वो रुक गए थे, और पेंटिकॉस्ट के दिन तक वे रुके हुए थे, इसलिए मेहमान नवाजी थी। लेकिन उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को इन लोगों के ऊपर में उंडेल दिया था, 120 लोगों के ऊपर में। और जब 120 लोगों में उतर कर जब नीचे आए तो पतरस ने प्रचार किया, और उस दिन 3000 लोग जो हैं प्रभु के नजदीकी में आए। तो क्या आप धार्मिक अनुष्ठानों में फंसने के लिए और उन रीति विधि और गतिविधियों के अंदर में रहने के लिए आप बुलाए गए हैं, कि क्या आप स्वतंत्रता से आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना और उपासना करने के लिए बुलाए गए हैं? आज प्रिय भाइयों बहनों, हमको इसके बारे में हमको सोचना है, और कलीसिया को आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उपासना करना है। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 37वीं आयत में धार्मिक पुरोहितों ने प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से पूछ लिया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। लेकिन जो भीड़ थी वो जो है उसकी बड़े आनंद के साथ में सुनती थी, बड़े आनंद के साथ में रहती थी। क्या आप फिलॉसफी और थियोलॉजी के अंदर में पढ़कर उस प्रभु यीशु मसीह की गहराई वाली उपस्थिति जो आपके हृदय के अंदर में उसको अनदेखा कर रहे हो? कृपया कर आत्मा और सच्चाई से उसको ढूंढते रहो। वो आपके मन मंदिरों के अंदर में प्रवेश करने वाला और आपके अंदर में रहने वाला परमेश्वर है। लड़ाई हर समय पुराने वालों की नए से होती है। पुरानी विचारधारा जो कि पहले से बनाई गई विचारधारा है, वो प्रकाशन की विचारधारा के विरुद्ध में कार्य करती है, और जब प्रकाशन आता है तब हमको पूर्ण रीति से उस प्रकाशन के अंतर्गत में अपने जीवन को देना है, ताकि प्रभु पूर्ण रीति से इन धार्मिक अनुष्ठानों से छुड़ाकर हमें पवित्रता में शोभायमान कर कर हमें जो है इसमें स्थिर स्थापित करने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। तब यरूशलेम में कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपने रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? आज प्रभु यीशु मसीह इन पुरोहितों को डांट रहा है, इनको लताड़ रहा है। वो बोल रहे हैं तेरे चेले बिना हाथ धोए जुए रोटी खा लेते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी धार्मिक अनुष्ठानों के कारण से, तुम्हारी रीति विधि के कारण से तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूँ कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा? कि क्या मैं मनुष्य की रीति विधि के जो बनाई गई है उसके अनुसार चल रहा हूँ, कि क्या मैंने अपने जीवन को उनमें से निकाला है, उनमें से अलग किया है? धार्मिक अनुष्ठान जो है वो भारी रीति से लीपा पोती करते हैं, लेकिन अंदर से वो सड़ी गली कब्रें हैं। केवल उनके अंदर में बदबू आती है, उनके अंदर में सड़ाहट आती है। वह पाप से घिरे हुए लोग हैं, पाप की प्रभुता उनके ऊपर में है, और सड़ने गलने की सामर्थ्य उनके हृदय के अंदर में कार्य कर रही हैं, और वह अपना मुंह लपेट कर और मुंह पोत कर अपने सर के ऊपर में गाउन पहनकर और अपने सर के ऊपर में बड़ा क्रूस लटका कर ये कहते हम प्रभु के लोग हैं। ए सड़े गले हुए फरीसियों सदूकियों, आज सतर्क हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, लेकिन यरूशलेम में उन लोगों को छुड़ाने के लिए
जो उसके पास में आते हैं वो अंदर से उनको साफ करने के लिए आ गया है और उनके लिए खड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट जो है इन धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में है कि देखो, तुम जो हो ये बात को नहीं कर सकते हो, इस बात को तुमको नहीं करना है, इस बात को तुम नहीं कर सकते, तुम पापी हो, तुमने ये गुनाह कर दिया, तुमने मौत के आदमी को कब्र में गाड़ा, इसीलिए तुम अशुद्ध हो गए हो, तुम्हारी अशुद्धता है, तो तू जो है व्यभिचारिणी औरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है इन धार्मिक अनुष्ठानों को अनदेखा कर कर उसने उस महिला से कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, आज से गुनाह नहीं करना। प्रिय भाइयों बहनों, धार्मिक अनुष्ठान हमें नहीं बचा सकते, यीशु मसीह हमें बचाने वाला। धार्मिक अनुष्ठान हमारे सामने में बैरियर लगा देते हैं, हमारे सामने में दरवाजा बना देते हैं, और वो हमें रोक देते हैं परमेश्वर के नजदीकी में आने के लिए और उसकी आत्मा को हमारे ऊपर में पूर्ण रीति से, प्रभावशाली रीति से कार्य करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन बैरियर को, उन रुकावटों को, उन दरवाजों को जो अगर लोहे के भी हैं उनको भी तोड़कर आपको अपने पास में बुलाने वाला और अपनी संगति व सहभागिता को देने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है। धार्मिक अनुष्ठान आपको ये बताते हैं कि आपको अपना काम कर कर या अपना धार्मिक अनुष्ठान कर कर परमेश्वर के पास में आना होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। मैं चौथा पॉइंट आपके सामने में लाना मांगता हूं, जो आज प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से कह रहा है, मत डर, मत डर। कई बार हम डरते हैं और मैंने देखा है डर जो है वो मनुष्य को जो है नीचे गिराता है, डर जो है वो मनुष्य को जो परमेश्वर से दूर कर देता है। डर जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर में हमें टिमिडिटी की आत्मा देता, हमें विचलितता दे देता, हमें घबराहट दे देता। हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जिस रीति से हमको चलना चाहिए उस रीति से हम नहीं चल पाते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 14वीं और 15वीं आयत, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि सियोन की बेटी, कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना मांगता हूं, मैं आपसे बोलना मांगता हूं, आपके लिए पहले से ही भविष्यवाणी हो गई है कि सियोन की बेटी सुन, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। जब वो बात, वो भविष्यवाणी, वो मेरा परमेश्वर जब मुझसे बोलता है मत डर, इसका मतलब ना बेटा वो व्यक्ति की परिस्थिति पर वो ध्यान नहीं देगा, वो उस व्यक्ति के ऊपर में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो मुश्किल हैं, जो विद्रोह है, वो उसके ऊपर में ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उस बात पर ध्यान देता है जो उससे कहता है मत डर, और तुरंत उसकी जिंदगी के अंदर में बड़ी बड़ी लहरें जो है वो थम जाती हैं, विद्रोह थम जाता है और उसके हृदय के अंदर में रिलैक्सेशन आ जाता है, शांति छा जाती है। इस वायरस से डरना नहीं, इस मुश्किल से घबराना नहीं, इस विद्रोह से जो आपके ऊपर में हो रहा है अपना यहाँ नहीं छोड़ना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कहता है सियोन की बेटी मत डर, क्योंकि वो लादू के बच्चे के ऊपर में बैठकर तेरे मन मंदिर के अंदर में प्रवेश करने के लिए वो आ रहा है, वो तेरे पास में आने वाला परमेश्वर है। मैं पांचवा पॉइंट आपके सामने में बोलना मांगूंगा, और पांचवा पॉइंट है, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हो उसका मायने नहीं है, कुछ मायने नहीं, वो मिथ्या है, वो रद्दी है, वो बेकार है, उसका कोई मायने नहीं है। सुसमाचार जो बोलता है वो ठोस है, परमेश्वर जो बोलता है वही होगा, परमेश्वर जो बोलता है वही होने जा रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मेहरबानी से मेरे साथ में चलिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 14वीं आयत,
जब यीशु को एक गधी का बच्चा मिला तो उस पर वो बैठ गया। अब ना यीशु मसीह के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते थे। शायद आप भी बोल सकते हो कि वो कुछ है। शायद आप उसको ईश्वर नहीं जानते हो, शायद आप उसको पहचाना नहीं, उसको आज तक दंडवत नहीं करे। जब तक वो चेले ना यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे थे, लेकिन जब उसने आंधी और तूफान को थमाया तब उस समय उन लोगों ने पहली बार उसकी आराधना और उपासना किया। शायद आप आ गए हो कलीसिया के अंदर में, शायद आप अभी तक दंडवत नहीं, सच्चे रीति से अभी भी नहीं मान रहे हो, शायद आप पूर्ण रीति से आपकी विचारधारा रद्दी है, बेकार है। आप अपने आप का उस विचारधारा के अंदर में रहकर जो है अपने आप की छोड़ोतरी नहीं कर पाओगे, अपने आप का छुटकारा नहीं दे पाओगे, क्योंकि इस पृथ्वी का तपन के द्वारा से पिघल जाना होएगा ही। ये पृथ्वी जाती रहेगी, सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस समय के ऊपर में हमको अपना जीवन उसी ईश्वर को जो हमको बचा सकता है उसके हाथ में देना ही होगा। मैं आपके सामने में रखना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने बारे में यूं कहा कि स्वर्गीय पिता मेरा पिता है, तब लोग उसको ये बोले कि ये ईश्वर निंदा करता है, ये ईश्वर निंदा करने वाला है। कई लोगों ने जब उसने दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की उंगली में से उनके अंदर में निकाला तो लोगों ने उसके बारे में, फरीसी और सदूकियों ने उसके बारे में कहा इसके अंदर में बालजबूल है, अर्थात एक्रोन के देवता बालजबूल, मक्खियों का प्रधान, उसकी सामर्थ्य के द्वारा से इसने जो है शैतान की ताकत से इस दुष्ट आत्माओं को निकाला है। इन्होंने अपनी विचारधारा को इस प्रकार से रखा। शायद आप यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से विचारधारा रखते हो। कई लोगों ने उसको इस प्रकार से बोला कि इसने दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य से निकाला है, कई लोगों ने बोला ये पागल हो गया है, कई लोगों ने बोला ये भविष्यवक्ता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है इस पर हमको विचार करना होगा, और इस वचन के अनुसार यीशु मसीह की आइडेंटिटी को, यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को इस गधे के बच्चे के ऊपर में जब वो बैठा है उसको पहचानना ही होगा कि 500 साल पहले जब वह जकरिया भविष्यवक्ता ने 9वां अध्याय 9वीं आयत में इस रीति से भविष्यवाणी किया, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास वह आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाए हुआ है, वह दीन है और गधे के बच्चे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया मर गया, लेकिन आज यीशु मसीह गधी के बच्चे पर, लादू के पर वो जो है बैठकर, गधी के बच्चे के ऊपर में बैठकर वो यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज गधी के बच्चे पर राजाओं का राजा, जब भी राजा का प्रवेश होता है राजा घोड़े पर सवारी करता है। ध्यान रहे, थोड़ा मेहरबानी से सुनना। राजा जो है जो घोड़े पर सवारी करता है, और खास रीति से घोड़ा भी उसका सबसे ऊंचा गढ़। अगर कोई जो है उसके सेना का सेनापति का घोड़ा है तो उसका घोड़ा और भी उस सेनापति के घोड़े से जो है ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि राजा जब सवारी करे तो सबको दिखना चाहिए। अगर सेनापति है तो उसका घोड़ा राजा के घोड़े से नीचे होना चाहिए, सैनिकों के घोड़े हैं उनके घोड़े नीचे होना चाहिए। लेकिन आज स्मरण करें कि यीशु मसीह गधे की मां पर नहीं बैठा है, लेकिन यीशु मसीह गधी के बच्चे पर, लादू पर बैठा हुआ, सबसे नीचे स्थान पर। वो आज सबसे नीचे स्थान के ऊपर में आपके लिए और मेरे लिए आ गया है। वो बोलता है बेटा कोई बात नहीं, तेरे से हो गई ना, हो जाने दे, लेकिन मैं तेरे जीवन के अंदर में तेरी सफाई करने के लिए है। मैं तेरे मंदिर के अंदर में जो लेन देन है उसको तुझसे निकालने के लिए, कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, उसको बनाने के लिए मैं तेरी जिंदगी के अंदर में आज
इस लादू पर सवारी कर कर मैं आना मांगता हूँ, कृपया कर अनुमति दे बेटा, मेरे को आज्ञा दे, मेरा निमंत्रण कर। जो पहला राजा की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 33वीं आयत सुलेमान के बारे में मेंशन है। जब वो राजा बना तब वो लादू के बच्चे पर, मतलब गधे पर सवारी कर कर उसने जो इस्राएल के अंदर में प्रवेश किया। प्रिय भाइयों बहनों, गधे के बच्चे के ऊपर में लादू के बच्चे पर लाद कर अगर यीशु मसीह आ रहा है, इसका मतलब वो आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर कर आपको जो है बड़े चिंता कर कर आपको बहुत नम्रता के साथ में आपके फंसे हुई हालत में, आपकी दर्दनाक परिस्थितियों के अंदर में वो आपको उठा कर ना बेटा उसमें से निकालने के लिए आया है। अगर वो घोड़े के ऊपर में सवारी कर कर आता तो आपके गुनाह को ढूंढ ढूंढ कर, कोड़े मार मार कर आपको सूली पर चढ़ाने के लिए आता कि उसका दंड दे। लेकिन मैं आपसे आज ये भी घोषणा करना मांगता हूँ कि यीशु मसीह एक दिन घोड़े की सवारी पर भी वो कर कर आने वाला है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। अब यरूशलेम के बारे में 19वां अध्याय 41वीं आयत से लेकर 45वीं आयत, जब वे निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यरूशलेम, यदि तू सुन रहा है, तुझे अपने दिन को पहचानना है। तेरे दिन में जब तू कुशल से है, तुझे अपने आप को जानना है और तेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि तू अपनी परिस्थिति को पहचान सके कि एक दिन अगर तू उसको नहीं छोड़ेगा, वापिस फिर से नहीं आएगा, तो वो दिन आएगा कि लोग मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और तेरे चारों ओर से तुझे दबाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह रोया। और आज जो लोग निकलना नहीं मांगते हैं, छूटना नहीं मांगते हैं, परमेश्वर की आराधना और उपासना ठीक रीति से नहीं करना मांगते हैं, 70 एडी में रोमी संतलत ने इस देश के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर में आक्रमण किया, इनके मंदिर को तोड़ डाला, इनके मंदिर को तहस नहस कर दिया और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छोड़ा। क्या तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना? क्या अभी भी नहीं पहचानेगा? क्या अभी भी नहीं निकलेगा? क्या उन गुनाहों को अभी भी नहीं छोड़ेगा? 44वीं आयत ये पलती है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। मंदिर की सफाई बहुत ज़रूरी है। मंदिर की सफाई बहुत 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 कीमती है, अनमोल है कि हमारे हृदय पवित्रता में बना रहे। कोई भी जन आपके मित्र का प्रभाव ना होने दे, कोई भी विश्वासी आपके ऊपर में दूसरी विचारधारा लाकर आपको करप्ट करने ना पाए, आपका दूषित ना करने पाए। अपने आप को उस दुल्हन को बनकर उस ऑर्गन में, उस अंग में हम काम ठीक रीति से करते रहे। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 25वीं और 26वीं आयत, इसके बारे में यीशु मसीह के आज जब वो गधी के बच्चे पर लादू के ऊपर में लाद कर जब वो प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है, जिसको मैं आपके सामने में लाना मांगता हूँ। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 25वीं और 26वीं आयत। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वे नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा
और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेंगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तेरे बारे में आज्ञा निकली है। कब निकली है? जैसे ही आज्ञा निकली उसके बाद में जो है 69 वीक, 69 वीक जो है वो गुजरेंगे, और उसके बाद में वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मैं आपके सामने में ये इस बात को रखना मांग रहा हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोल दिया है, सुसमाचार ने घोषणा कर दिया, वही होगी। ये बात जबकि इस राजा ने जो एट्रासिएक्सिस लॉन्जिमिनियस ने मार्च 19 445 के अंदर में इस आज्ञा को दिया कि सारे यहूदी लोग यरूशलेम के अंदर में जाएं, और जैसा कि आप नेहमाया की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसने राजा से आज्ञा मांगा और आग जाकर यरूशलेम की दीवार बनाने लगा। हम देखते हैं जो शलतियेल का पुत्र यहोशू महायाजक और जो है जरुब्बाबेल जो है और तमाम लोग जो हैं 70 साल की गुलामी के बाद में वापिस आए। इस दिन जो हुआ, उस दिन से जो इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक में से ला रहा हूं मैं, ये द कमिंग प्रिंस, ये बुक है सर रॉबर्ट एंडरसन से, जो स्कॉटलैंड यार्ड के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो हैं उसके अनुसार मैं पढ़ा, मैंने देखा, यहाँ पर इस रीति से हमको बताया गया है। जूइश कैलेंडर के अनुसार वो जो है सूर्य के अनुसार नहीं चलते, हमारी बाइबल सूर्य के अनुसार नहीं चलती है, तो रोमी लोगों ने सूर्य के अनुसार चलने के बारे में हमको बता दिया, जबकि बाइबल हमें चंद्रमा के अनुसार चलने के लिए बताती है। 360 दिन का एक साल होता है, 59 सप्ताह मतलब 69 सप्ताह मतलब 7 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 483 जो साल होते हैं, और 483 साल को 360 दिन से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1,73,880 दिन होते हैं। और अगर आप उस दिन से नापेंगे, देखेंगे, तो ये होता है अप्रैल 6 तारीख 32 एडी, जिस दिन यीशु मसीह आज गधी के बच्चे के ऊपर में लाद कर यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहा है। वचन शास्त्र के अंदर में माइन्यूटली जब आप ऑब्जर्व करना चालू करोगे, जब आप देखना चालू करोगे, वही होगा जो उसके अंदर में लिखा हुआ है, वही बात होने जा रही है जो परमेश्वर ने घोषणा किया है। उसी बात के बारे में मैं आपको आगे ले चलना मांगता हूं कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उसमें से इस प्रकार का व्यवहार किया था। ये वो नहीं जानते थे, वो नहीं समझते थे, चेले नहीं समझते थे, चेले नहीं जानते थे। कृपया कर, यदि आपको वचन नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने कलीसिया के अंदर में जाते रहें, आप कलीसिया के अंदर में आराधना और उपासना करते रहें। 16वीं आयत, उसके चेले ये बात पहले से ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि यह बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। हमारी सच्ची सुरक्षा यीशु मसीह में ही है। परिस्थितियों को आज हम आकलन करना छोड़ दें, अपनी विचारधाराओं को लाना छोड़ दें और हम उसमें से निकलकर प्रभु के नज़दीकी में बनना चालू करें। मैं अब 6वां पॉइंट आपके सामने में लाना मांगता हूं कि जब हम उसके पीछे पीछे में चल रहे हैं तो हम वाद विवाद करना छोड़ दें, कुड़कुड़ाना छोड़ दें, बड़बड़ाना छोड़ दें, परंतु बड़ी आज्ञाकारिता के साथ में हम यीशु मसीह के पीछे पीछे में हो चले। इस झुंड के अंदर में 4 प्रकार के लोग शामिल थे, और भी कई प्रकार के होंगे, लेकिन मैं 4 प्रकार के लोगों के संबंध में आपको बताना मांगता हूं। उसके चेले थे, जिन लोगों ने अपनी आंखों से
लाजरस को यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाते हुए देखा था, वे लोग इस झुंड में शामिल थे। 17वीं आयत यूहन्ना 12:17 के अनुसार, यूहन्ना 12:18 के अनुसार वे भी लोग शामिल थे जिन्होंने लाजर को मरे हुओं में से जिंदा होकर कब्र में से बाहर आते देखा था। और इन लोगों ने दूसरे लोगों को बताया था, और उन लोगों को बताया था तो ये भी लोग भी इस भीड़ के अंदर में शामिल हुए थे। और इसके साथ साथ में इस झुंड के अंदर में फरीसी लोग भी शामिल थे। और ये फरीसी लोगों का शायद आखिरी बार है जबकि इसके अंदर में मेंशन किया गया है। आइए, सभी लोग जो हैं इस बात को देख रहे हैं कि एक लादू के बच्चे के ऊपर में एक जन प्रवेश कर रहा है। कुछ लोगों ने डालियां अपने हाथ में लेकर लहरा रहे हैं, होसन्ना के नारे गा रहे हैं, लेकिन सबके विचारधाराएं अलग अलग है। आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। यीशु मसीह के पीछे में विश्वास योग्यता से चलने का मायने है। कई लोग जो नए चेले होते हैं, गड़बड़ी की आत्मा मचाते हैं। वे लोग पुरानी विचारधारा में जिसमें रहते हैं वैसे ही सोचते हैं, समझते हैं। वे यीशु मसीह का आकलन ठीक रीति से करने नहीं पाते और गड़बड़ी कलीसिया के अंदर में भी मचाना मांगते हैं। क्या मैं यीशु मसीह के पीछे में चल सकता हूँ? क्या वो विश्वास योग्यता में मेरे जीवन और मेरे भविष्य को बना सकता है? क्या वो मेरे जीवन के ऊपर पूर्ण अधिकार लेकर अनंत कालिक जीवन के अंदर में प्रवेश करा सकता है? क्या इन चेलों को आज समझ में नहीं आया है? इनकी बुद्धि में ट्यूबलाइट नहीं जली है, ये अभी भी नहीं समझते हैं। लेकिन धीरे 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 आपने देखा प्रेरितों के काम के अंदर अपन ने बहुत गहराई से प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ा है। वे लोग आज्ञाकारिता में रहे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया। वे लोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए फिरते रहे, घूमते रहे, चेले बनाते रहे, और तब जाकर उनको धीरे धीरे समझ में आया और वह प्रचार करने लगे। आज प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु आपको इस बात को देखने के लिए बुलाता है। आओ देखो तो मेरे को, मैं लादू के बच्चे के ऊपर में लदा हुआ तुम्हारे मन मंदिरों के अंदर में आ रहा हूँ, और उस बात पर सोचकर तुम निर्णय करने पाओ और तुम्हारा निर्णय अंतिम निर्णय पाए, ठोस निर्णय होने पाए कि मैं अब उसके पीछे में विश्वास योग्यता से चलूंगा और मैं इधर उधर नहीं बहकूंगा। हमारी विश्वास योग्यता मायने रखती है। लूका 19:32 जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जैसा वो बोलता है वैसा ही होता है और वैसा ही होगा। किसी भी रीति से वैसा नहीं होगा कि वो जाएं और वहां पर गधे के बच्चे को ना पाए। अगर उसने बोल दिया है कि गधा और गधे का बच्चा वहां पर लदा है, वहां पर बैठा है, उसको खोल कर लाओ, शोर शट माने कि वहां पर गधा मिलेगा और गधे का बच्चा मिलेगा, वहां घोड़ा नहीं मिलेगा, वहां दूसरा गाय और बैल नहीं मिलेगा, वहां भेड़ और बकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन वहां वही मिलेगा जिसके बारे में उसने घोषणा की है, और वही होगा जो उसने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। उसने कहा है जगत की ज्योति मैं ही हूं। उसने कहा है जीवन की रोटी मैं ही हूं। आज अपन लोग देखें, अपने अंदर में विचार करें, अपन पलटकर इन 40 साल में अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं और तराजू में अपने आप को तौल सकते हैं। क्या मैं सच्ची में वफादार हूं कि नहीं हूं? अगर नहीं हूं तो आज ये मेरी आवाज़ यीशु मसीह के इस नम्रता के अंदर में, जब वो लादू के बच्चे के ऊपर में बैठकर आपके मन मंदिरों के अंदर में आना चाह रहा है, बंद नहीं करना, उसको ताला नहीं लगाना,
वो द्वार के ऊपर खटखटाता है, उसको अंदर आने के लिए अनुमति दो ताकि वो आपके जीवन के अंदर में आने पाए। धैर्यता में, नम्रता में भी हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे। घबराना नहीं, डरना नहीं, विस्मित नहीं होना, इधर उधर ना देखना, हम इधर उधर टटोले नहीं, परंतु हम इस बात को देखें कि मैं कैसे उसकी सेवा कर सकता हूँ। क्या मैं वो लड़का हूँ जो अपनी 5 रोटी और 2 मच्छी को यीशु को दे सकता हूँ? क्या मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपनी नाव को यीशु मसीह को गहराई में ले चलने के लिए और उस पर बैठकर सुसमाचार सुनाने के लिए दे सकता हूँ? क्या मैं अपने घर को उसको बुलाकर उसमें प्रवेश कर उसको चेला बनाने की अनुमति दे सकता हूँ? क्या मैं इस बालक के समान जिसको यीशु मसीह ने खड़ा कर लोगों के सामने में उदाहरण देने के लिए, उपयोग में लाने के लिए दे सकता हूँ? क्या मैं गधा बनकर अपने आप को खुलवाकर यीशु मसीह को अपने ऊपर में लदवाने के लिए दे सकता हूँ? मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? शायद आप पूरा नहीं कर सकते हो। क्या मैं प्रेरितों के समान खड़े होकर लोगों को जो है आशीष का सोत्र बनाने के लिए, मैं बहुत से चेले बनाने का कारण बन सकता हूँ? आज प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा को मांग रहा है। जाओ, जाकर उस गधे को और गधे के बच्चे को खोल कर लाओ। 35वीं आयत, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। ये ना अपने कोट्स जो है, बाहर का वस्त्र जो है, मैंने ये शर्ट पहना है, कीमती शर्ट है। आप जब कोट पहनते हैं तो वो भी उससे कीमती होता है। जब कभी भी कोई सेवा करो, यीशु मसीह को गरीब नहीं जानो। कई लोग जो है फटा नोट डाल देते हैं चर्च के अंदर में। कई लोग रद्दी चीजें दे देते, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है इसीलिए मैं बाइबल ट्रेनिंग में उसको भेज दूंगा। लानत है आप पर, धिक्कार है आप लोगों के ऊपर में। ए चोरों और डाकुओं की खो बनाने वाले लोगों, उठो, तुम नरक में जाने से बच जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन के ऊपर में वही दिन आ जाए और तुम छूट जाओ और उस नरक की आग के अंदर में डाल दिए जाओ। अब ये जो कोट डालना है, कपड़े डालना है, ये यहूदी प्रथा थी कि जब राजा प्रवेश करेगा, राजा की घोषणा होगी, तो उसके ऊपर में रास्ते में कपड़े डाले जाएंगे, मूल्यवान कपड़े डाले जाएंगे, फटे छितड़े नहीं डाले जाएंगे, लेकिन मूल्यवान कपड़े डाले जाएंगे ताकि इस बात को जाना जाए कि गधे के ऊपर में जो जन बैठा है वो राजा है, वो प्रभु है। और दूसरा राजा की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक आप इसी बात को देखते हैं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, यहू राजा है। उन्होंने आज उस राजा का नियुक्ति करा है, यहू की नियुक्ति किया है, लेकिन अपने कीमती वस्त्र उसके सामने में सीढ़ी के ऊपर में डालकर उसको अनुमति दिया है, हमारे कपड़ों पर चलो, तुम हमारे जीवन में चलो, हम तुमको राजा कर कर अंगीकार करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता कीमती है, आपकी विश्वास योग्यता अनमोल है। एक और बात को मैं आपके सामने में लाना मांगता हूं। जब भी यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया और लोग उसे राजा बनाने के लिए, उसकी वाह वाह करने के लिए थे, तो यीशु मसीह ने बोला, शांत हो जाओ, किसी को नहीं बताना, किसी से नहीं कहना। लेकिन आज यीशु मसीह ने उनको शांत नहीं किया है। आज यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बोला है कि मत बोलो होसन्ना मेरे सामने में, परंतु उसने उनके सामने में यह घोषणा कर दिया है, यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं घोषणा करना मांगता हूं। क्यों ऐसा है? पहली बात यह है कि यह भविष्यवाणियों को
जो इस्राएल के राजा के लिए है, पूरा करने के लिए यीशु मसीह पूर्ण रीति से जो है वो अधिकारी है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए उसने उसको मना नहीं किया, परंतु अब उसका समय आ गया है। उस महिला से जो उसकी माता है उससे कहा मेरा समय नहीं आया, लेकिन अब उसका समय आ गया है। जकरिया 9:9 उसकी जिंदगी में पूरा होना है। भजन संहिता 118, 25 और 26 उसकी जिंदगी के अंदर में पूरा होना है। दूसरा बिंदु, उसने ये बात को इसीलिए होने दिया कि यहूदी जो महापुरोहित थे नहीं चाहते थे कि पर्व के समय पर उसको मार डाला जाए, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए भी किया कि इसी पर्व में वो फसह का मेमना बने, और वो जो रीति विधियों के अनुष्ठानों में फंसे हैं उनको छुड़ाकर वास्तव में वो खुद फसह का मेमना बनकर सूली के ऊपर में चढ़ जाए और वे उसको पकड़वा दे और उसको परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए अनुमति दे। यीशु मसीह को वो चाहते थे। अब ये भीड़ जो उसके पीछे में थी वो चाह रहे थे कि रोमी संतलतों से उसको छुड़ाए, उनकी प्रभुता, उनकी प्रधानताएं जो क्रूरता के साथ में उनके ऊपर में होती थी उनसे छुड़ाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब लादू के बच्चे के ऊपर में आया है तो वो उनके गुनाहों से उनको छुड़ा रहा है, जो रोमी संतलत से भी बदतरता से बदतरता की परिस्थितियों के अंदर में उनको फंसाकर, उनको बांधकर, चेनों से, गड़ियों से लांधकर उनको ऐसा पकड़ रखा था कि उनको छुड़ा दे, उसमें से निकाल दे। जो घड़ी घड़ी धूर्तताओं की आत्माएं उनके ऊपर प्रभावशाली रीति से कार्य होती थी, उनमें से निकालकर उनको खड़ा कर दे, ताकि वह उस महिमा के अंदर में उनको प्रवेश दिलाए, मृत्यु में से छुड़ाए, सड़ाहट की आत्मा में से छुड़ाए, शैतान की संतलतों में से छुड़ाए। लेकिन उनका विचार कोई गलत विचार नहीं था, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वो फिर से आने वाला प्रभु है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म और न्याय के साथ में राज्य करता है और उसकी प्रभुता सर्वदा के लिए है। प्रिय भाइयों बहनों, आज अपन ने इन 6 पॉइंट्स की ओर ध्यान दिया है। पहला, यीशु मसीह सर्वदर्शी है, सारी बातों को जानने वाला है। आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर, आपके चारों ओर पृथ्वी के ऊपर में होने वाली कोई भी बातें हैं उसको वह पहचानता है। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा है, वो आज और अभी होसन्ना के रीति से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा से पाया नहीं जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आत्मा और सच्चाई से अंगीकार करने पर आत्मा की रीति से हमारे ऊपर में प्रकट होने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कहता, पुरानी बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, उनसे डरना और तुम उनसे घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुझे नया बनाकर अपने पास में रखने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तेरी विचारधारा का कोई मायने नहीं है। तेरी विचारधारा पुरानी हो सकती है, लेकिन सुसमाचार और शास्त्रों के अंदर में जो लिखा है वही होने जा रहा है। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बड़े आदर के साथ, आज्ञाकारिता के साथ में उसके पीछे पीछे मैं चलने लगूं और उसकी आज्ञा को मानने लगूं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, बरकत दे। आइए अपन प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नज़दीक में जाएंगे, उसे महिमा देंगे, आदर देंगे। वो अपना परमेश्वर है, वो अपना राजा है। हमारे प्रेमी और जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं। प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है।
तू करुणा निधान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु। और आज तूने प्रभु राजा हमारे जीवनों के अंदर में प्रवेश करने के लिए हमारे दरवाजों को खटखटाना चालू कर दिया है प्रभु। मैं तुझे महिमा और आदर देता हूँ, मैं तुझे सराहता हूँ प्रभु राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है प्रभु यीशु। तू गधी के बच्चे पर वरन लादू के ऊपर में लदा हुआ प्रभु आज मन मंदिरों के अंदर में यरूशलेम के दरवाजे में से प्रवेश कर कर होसन्ना के नारों के साथ में प्रभु हमारे मन मंदिरों के अंदर में प्रवेश कर कर आना मांगता है प्रभु राजा। मैं तुझे महिमा और आदर देता हूँ, महिमा और आदर देता हूँ प्रभु। भाई और बहनों को जो प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, जो जूम के ऊपर में जुड़े हैं प्रभु, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, उन सभी को मैं तेरे हाथ में लाकर समर्पित कर देता हूँ। शैतान की संतलतों को हम तोड़ डालते हैं और तेरी महिमा के लिए हम प्रत्येक भाई बहनों को स्वतंत्र कर देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन फिर आमीन।